हाँ भाई, आज से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण। आपने चैप्टर नंबर 2 में द्विघात बहुपद पढ़ा था। यदि मैं इसके मानक रूप की बात करूं, द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप मेरे को बता सकते हो कि आपने द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या पढ़ा था? ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद था। कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या बनाना है? इक्वेशन, समीकरण। आप जानते हैं समीकरण बनाने के लिए इक्वल का साइन आता है, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें LHS हो, RHS हो, बीच में इक्वल हो, उसको बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वल करके 0, ये आपका क्या आ गया? द्विघात समीकरण का मानक रूप, जहां A, B, C क्या है? अचर संख्या है। ठीक है, तथा A 0 नहीं होना चाहिए। A क्या है? एक अशून्य संख्या है। A 0 ना होने का मतलब है अशून्य संख्या, नॉन जीरो नंबर, अशून्य संख्या। बोला आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि A को 0 के लिए मना क्यों किया गया है? A को 0 से क्या परहेज है, क्या एलर्जी है? एलर्जी बहुत बड़ी है। हम ये कहते हैं कि यदि A 0 हो गया तो क्या होगा? जैसे बोलते हैं ना, घर वाले मना करते हैं, बेटा गरम तवे पे हाथ नहीं रखते। बोल क्यों? जल जाते हैं। बोल नहीं, झूठ बोलते हैं, चेक करें। चेक किया, याद आ गई मम्मी से। इसने बोला बेटा एक की जगह 0 नहीं आ जाए, नहीं दिक्कत हो जाएगी। बोल नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, हम तो चेक करेंगे। तो एक की जगह 0 रख के देखा, 0 इंटू x², यही रख के देखा। बाकी का तो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 0 इंटू x² 0, प्लस bx प्लस c इक्वल 0, bx प्लस c इक्वल 0। अरे भैया, ये तो हम द्विघात लेके चले थे, ये तो एक घात का हो गया, रैखिक हो गया, लीनियर हो गया। यदि x² का कोफिशिएंट, x² का गुणांक 0 बन गया, मतलब एक ही जगह 0 आ गया, तो वो द्विघात बचेगा ही नहीं, रैखिक हो जाएगा, रैखिक, लीनियर। इसलिए उसको परहेज है। अरे जो उसकी प्रकृति चेंज कर दे उसको तो वो बचेगा ना, बचेगा। भाई मान लो एक ऐसा है, उसको पता है कि दारू वालों के साथ बैठने से उसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी, तो क्यों बैठ रहा है? फिर परहेज करेगा, बोल नो दारू, है ना। बस यही सिस्टम इसका है। तो उसको पता है कि एक ही जगह 0 रख दिया, उसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी, हुलिया ही चेंज हो जाएगा। द्विघात, बेचारा अच्छा खासा द्विघात समीकरण था, लीनियर बना दिया। इसलिए ठीक है, आपको याद रखना है। ये तो हो गया आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, ए बी से अचर संख्या है, जहाँ पे ए क्या होना चाहिए? अशून्य संख्या, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई एक्सप्रेशन द्विघात है या नहीं, द्विघात समीकरण वाला है या नहीं।
देखो द्विघात समीकरण के लिए आपको पता है कि पहली कंडीशन, उसमें जो चर आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, उसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। मतलब बहुपद की घात समीकरण की हाईएस्ट डिग्री घात 2 होनी चाहिए, हाँ या ना? तभी तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात, दो घात वाला। अब जो इसके रूप का दिखेगा वो द्विघात समीकरण होगा, जो इसके जैसा नहीं दिखेगा वो द्विघात नहीं होगा। मेनली एक चीज देखनी है आपको कि जो भी चर उसमें आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, क्या उसकी मैक्सिमम पावर 2 है। यदि 2 है तो द्विघात है, भले ये हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होना चाहिए। यही बताता है, क्यों, हम जानते हैं ये द्विघात होता है लेकिन ये द्विघात नहीं होता। इसलिए हमें क्या फोकस करना है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, उसी को अरे बेटा आप कहना चाहते हो 3x प्लस 7x² आ जाए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हम इसको 7x² प्लस 3x नहीं अरेंज कर सकते? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, क्रम विनिमय नियम आदान प्रदान कर देते। तो फिर ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए, आप 10वीं क्लास के बच्चे हो के बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो, पर वो तो बच्चे। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करो भैया कि जो फॉलोइंग है दे रखे हैं नीचे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं, करते हैं चेक। सेकंड का मैं ले लेता हूं फर्स्ट, ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। हमको जो भी इक्वेशन दी गई है उसको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफाई होने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे कि वो द्विघात है या नहीं, क्वाड्रेटिक है या नहीं। अब यहाँ पे ब्रैकेट है और ब्रैकेट कुछ इस प्रकार है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर कुछ ऐसा दिखता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि ओपन होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर कुछ इस प्रकार ओपन होगा, प्लस का 1 एज इट इज इक्वल टू 2x माइनस 3। आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। सभी टर्म्स को, सभी पदों को एक साइड में ले लें, मतलब अपनी साइड में ले आते हैं LHS में। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू, सब आ गए तो घर खाली हो गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर वाली और कोई टर्म है क्या? नहीं है, एज इट इज रहेगी। मेरे को ये बताओ इक्वल के बाद क्या बचा, तो फिर और इक्वल के बाद जब कुछ नहीं बचा तो इक्वल के बाद क्या रखोगे? यदि चलो मैं तो ये कहता हूँ कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं अपोजिट में, इक्वल के बाद कुछ नहीं रखा तो इक्वल के बाद क्या रखेंगे, तो क्या ऐसे चलेगा? हाँ, इक्वेशन बनानी है ना, और इक्वेशन में तो दोनों पक्ष होते, समीकरण दोनों पक्ष होते, LHS होता है RHS होता है। आपने LHS तो बहुत अच्छा दिखा दिया, बहुत बड़ा दिखा दिया, RHS में ना है कुछ भी, बात नहीं बनेगी ऐसे। RHS LHS में दोनों में कुछ ना कुछ होता है, और इक्वल का साइन ये दिखाता है कि दोनों पक्ष बराबर हैं।
यहाँ 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला पक्ष बड़ा है, भूल में मत रहना। इक्वल में 0 है, ये वाला पक्ष LHS, ये वाला पक्ष RHS, दोनों बराबर हैं। तराजू होता है ना, बराबर है, 0 को हल्के में मत लेना, इक्वल है। हाँ, -4x माइनस का 2x माइनस का 6x, सेम साइड ऐड हो जाएंगे। 4 + 1 5, 5 + 3 8 इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना करेंगे किससे? मानक रूप से, x² ax², अधिकतम घात 2 है कि नहीं, काम हो गया। इसके अलावा इसके अलावा x की घात 2 से बड़ी तो नहीं है, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ x की घात 0 है, मतलब कुछ नहीं है। लिखेंगे यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है। अतः क्या ये, अतः x - 2 का होल स्क्वायर + 1 इक्वल टू 2x + 3 क्या है? हाउ माइनस एक बहुपद है। क्या है बेटा? बहुपद। क्यों बेटा? द्विघात समीकरण। बहुपद की बहुत याद आ रही है, पढ़ लिया है। द्विघात समीकरण है। क्या आप इस तरीके से समझ पाएंगे? अभी रुको, एक और देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक ले लेता हूं, चलो सेकंड वाला लेते हैं, मौजा ही मौजा होगी इसमें, तो कुछ नया देखने को मिलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, x + 1 + 8 इक्वल टू x + 2 x - 2। कुछ इस प्रकार है। हमने क्या कहा था कि हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जो भी दे रखा है। अब सिंप्लीफाई कैसे होगा? x जाएगा x के पास x² प्लस x जाएगा 1 के पास 1x लिखूं या x लिखूं, बात एक ही है, प्लस का 8। जरा फोकस करो, x + 2 x - 2, वेरी गुड, बिल्कुल गलत आंसर। a + b a - b, a² - b², मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 10वीं क्लास के बच्चे हैं, ध्यान से चलना होगा आपको, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब सबको मैं एक साइड में कर लेता हूँ, एक पक्ष में कर लेता हूँ, x² + x + 8 माइनस x², ये 2 का स्क्वायर है 4, 4 हो गया, इधर आएगा तो प्लस का, इक्वल में क्या बचा? 0। यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। हाँ भाई, x² प्लस का x² तोते उड़ गए, x² तो गायब हो गया। x के जैसा और कोई नहीं है, x एज इट इज रहेगा, प्लस का 8 प्लस का 4 इक्वल राम, कुछ इस प्रकार रहेगा, ठीक। x + 12 इक्वल टू 0। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। द्विघात समीकरण की क्या पहचान होती है बाबू? चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 2, यहाँ तो 1 है। ये लिखेंगे यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का नहीं है।
अतः अतः इसको लिखेंगे x x+1 +8 x+2 x-2 द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है बेटा? कितना आसान है, इतना आसान क्वेश्चन मैं तो दोबारा 10th कर लूँ, इतने आसान क्वेश्चन देख के।